नहीं अकल आई भाई, नहीं अकल आई। क्या करें इस औरत का? कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है अपनी हुक्मरानी करने की, अपनी ही वाह वाह करने की। तो ये औरत कभी नहीं सुधरने वाली है। ये एंड वाली किस्त में ही सुधरेगी, और फिर जाकर इसका कुछ भी नहीं रहने वाला। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब शमीम, क्योंकि समझ चुकी है कि उसकी इस घर में अब नहीं चलने वाली है। इसलिए वो कहती है कि देख लीजिए बाजी, बस मैं आपको कहती हूँ कि फ़ैसला कीजिए और इन दोनों मियाँ बीवी को यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे रहें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप नहीं जानते कि ये दोनों क्या करना चाहते हैं। ये दोनों हर चीज़ को अपने अंडर करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ी चालाकी के साथ कश्यप बीवी ने ये सब कुछ कर लिया है। अब ये बात आपको भी समझ लेनी चाहिए। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। लेकिन फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुनव्वर से भी बात करके आया हूँ। आगे से शमीम कहती है तो मुनव्वर चाचा ने तो आपको जलील ही किया होगा, ये बात तो तय है। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब्दुल बारी वगैरह सारे एक हो गए हैं और ये सब कुछ मिले हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस चीज़ पे कि मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा जो है वो मेरे साथ नहीं खड़ा, बल्कि मेरी मुझे ज़लील करने पर सबके साथ खड़ा है और सबके सामने मुझे ज़लील करवा रहा है। काश इसको समझ आ जाए और अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, लेकिन नहीं जी, मजाल है कि इस लड़के को समझ आए। ये तो सिर्फ ऐसी पट्टी चढ़ा हुआ है, ऐसी पट्टी चढ़ा हुआ है कि इसको कश्यप के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। शमीम कहती है कि बस अब ये बात जो है ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, बस कर दीजिए अब आपको थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखिए, अब खामोश रहने से कुछ नहीं बनने वाला। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ कि अब कुछ बोलिए। ऐसा करने से आपका अपना ही फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, आप देखेंगे कि अब इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लग जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको जलील करने के अलावा है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमीम बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना, वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा। फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही। अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है हर जगह पे, हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप ही उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो। तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बा जान बस ही कर दीजिए,
आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक़्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएँगी मेरे बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालाँकि वहाँ पे फ़ोन आया था, मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बाजान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है, तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो। आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फंस जाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमी बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा।